सो भाई हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जीके विद डम्पी में। ठीक है। और भाई ये सीरीज है इंग्लिश के लिए और इसका नाम है डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स के लिए। ये बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, मैंने चलाई है इसको। और भाई इसकी मैंने जीके वाली भी पहले वाली चलाई हुई है और इसकी हम इंग्लिश वाली भी चला दी है मैंने आज से। ठीक है, ये पहला पार्ट है उसका। और आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS। ठीक है। और मैं ये मान के चलूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने टायर फर्स्ट के लिए, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो वर्ड मैं आज कराने वाला हूँ, जितने भी मेरे से हो पाएंगे इस क्लास के अंदर, वो आपको ऑलमोस्ट उसमें से 80-95% आपके आते होंगे। क्योंकि भाई मैं इसको तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि इसका मतलब ये होता है, क्योंकि देखो ये रटने वाली चीज है वो क्या। ठीक है, समझने का इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कुछ निमोनिक्स आएंगे जिससे कि मैं तुमको इसको बता पाऊंगा और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प भी करूंगा याद कराने के लिए। बट हाँ, सब चीजें मैं इसको पॉसिबल नहीं कर सकता क्योंकि अपना भी भाई रिवीजन है और बस हमको अब रिलेट करना है। और क्विक रिवीजन के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो सके और मेरा भी हो सके। तो कोशिश रहेगी, ले जाए कितने का टारगेट ले बताए इसके अंदर हम, 200 का 300 का, 300 का कर लेते हैं। ठीक है, 300 का टारगेट रखते हैं और छोटा टारगेट है 300 का। ठीक है, तो चलते हैं अभी। ये बताओ आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है? तो आज भाई तुम्हारा भाई बैठा है कॉफी लेके पूरी स्पीड में, और कॉफी के साथ करेंगे आज क्लास को हम स्टार्ट। और ये मनी मैंने कॉफी की पहली सिप, वाह भाई बिल्कुल कड़क बना रखी है। ठीक है, तो करते हैं शुरू, है ना। एक सेकंड रुकिए जरा बस। OWS आज ऐसा खत्म करेंगे भाई, क्योंकि देखो पेपर के अंदर हमें नहीं पता कौन सा आ जाए। ठीक है, बट हमको सारे पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। ऑलमोस्ट जो इंपोर्टेंट है उसको हम कवर अप करेंगे। और रिवीजन है, रिवीजन सीरीज है, ध्यान रखना भाई ये डार्क कोर्स। और इसको भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट करके बताया करो कि कैसा लग रहा है आपको ये जो प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो चला जाए भाई, चलिए। पहला वर्ड है हमारा एबेट्योर। एबेट्योर का मतलब क्या है? बूचर खाना, तुमने सुना भी होगा। अब ये ब्लैक बुक जिन्हें पढ़ी है ना, उसको तो भाई साहब ऐसा याद होएगा ना, मजा आ जाएगा उसको। अबे चोर की बात करेंगे तो हम थोड़े प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्पीड से लूंगा भाई फटाफट से। ठीक है, 2 मिनट हो चुकी है, पूरा 1-1.5 घंटे क्लास रखूंगा, 300 वर्ड खत्म करने हैं। देखो आप भी पॉसिबल, बहुत ज्यादा पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी पॉसिबल करेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एबेट चोर की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लगटेड। स्लगटेड का मतलब क्या हो जाएगा? स्लगटेड का मतलब हो जाएगा जहाँ पे उनको काटा जाए, उनका अपमान किया जाए, मतलब उनको काटा जाए। बूचर खाना जो देखा होगा आपने, जब कोई बंदा जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो क्या करता है, मांस लेके आता है, उसको घर पे पका के बना के खाता है ना, तो ये वहां से लाता है, कसाई खाने से बोलते हैं, वो है ये। मैं मान के चलो आपको याद है। ठीक है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, त्यागना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। टू गिव अप, गिव अप मतलब होता है क्या? किसी चीज को तुमने छोड़ दिया। और नेवर, जब भी तो कहते हैं नेवर गिव अप, तो नेवर गिव हम कैसे बोलते हैं? कभी भी हमको त्याग, अपने आप को क्या नहीं करना, हमको सरेंडर नहीं करना है अपने आप को, ये वाली बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा? टू गिव अप थ्रोन वॉलेंटरी, यानी कि सत्ता त्यागना। सत्ता त्यागना मतलब कि आपने जिस चीज की कुर्सी थी आपके पास, उन्हें आपने वो त्याग दी। चलिए, एब्ल्यूशन की बात करूंगा तो एब्ल्यूशन होता है, एब्ल्यूशन मतलब ल्यूशन, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन जब नहाते हो तो लोशन लगाते हो नहीं लगाते हो? तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। एब्ल्यूशन मतलब लोशन, लोशन लगाते हो नहीं लगाते लोशन? जब कई मतलब नहाते हो अच्छी जगह, तो वहां क्या करते हैं? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जहाँ पे पवित्र स्थान, नहाने का जहाँ पे आप अपनी बॉडी को वॉश कर सको, पवित्र स्थान, जैसे कि हमारे हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज, ये ऐसे ऐसे जो गंगा जी है, जहाँ पे हम अपने आप को नहा के पवित्र महसूस करते हैं, अपनी बॉडी को वॉश करते हैं और नहाते हैं। ठीक है, चलिए। एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल्स की अगर हम बात करेंगे तो एब ओरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। एब ओरिजिनल भाई हम यहाँ के रहने वाले ओरिजिनल मूल निवासी है, तो द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, चलिए। एवरेज की बात करेंगे। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज, एवरेज का मतलब है टू शॉर्टन, छोटा करना। एवरेज, इस ब्रिज को छोटा कर दो, ज्यादा बड़ा ब्रिज मत बनाओ, ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है। एबहोर, एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। भोर होने वाली है, भोर कहते हैं ना, भोर सांझ का तारा किसे कहते हैं? भोर, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये क्या हमारा शुक्र बोलते हैं उसको। ठीक है, शुक्र होता है ना ग्रह जो है, उसको हम भोर का तारा। तो एबोर, टू रिग्रेट विद डिस्कस्ट एंड हेटर, यानी घृणा करना, भोर से मैं बड़ी घृणा। ठीक है। और चलिए, एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, यानी कि मतलब कि वाइडली अनरीजनेबल और रेडिसियस। रेडिसियस पेपर में पूछा जा चुका है, रेडिसियस का ध्यान रखना। रेडिसियस का मतलब होता है बेतुका। आगे चलते हैं। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज मतलब समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? जो ए वाले वर्ड है ना, ये सारे नेगेटिव होते हैं। ए जहाँ कुछ कुछ नेगेटिव बनता है। ठीक है, ए से और एम से, ए आई एम से। इम्पॉसिबल जो होता है, इम्पॉसिबल। तो समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ?
तो एब्स्ट्यूर का मतलब नॉट यूज टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुझ समझने में मुश्किल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्यूर। एबोट, एबोट, बोट का मतलब क्या है, एबोट, ठीक है, अच्छे वर्ड है सारे। अ मैन हु इज अ हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे, एबे भी आ सकता है पेपर के अंदर, और हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, एक वो इंसान जो कि पूरी मोनेस्ट्री का क्या हो, हेड, उसको क्या बोलते हैं, एबोट। कहते नहीं हमारी टेलीग्राम पे भी एक बोट 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 चलता है, बोट कौन सा, जो कि हमको असिस्टेंट करता है, असिस्ट करता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपने टेलीग्राम पे भी तो आता है ना एक बोट, समझ रहे हो कौन सा बोट की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए होगे, ठीक है। चलिए, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन आपने जब आपने नोट मेकिंग की होगी 10th 12th 11th 11th क्लास में, जब भी आप पास हुए होगे, तो एब्रीवेशन हुआ करती थी, यानी कि अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड एंड फ्रेज, किसी चीज को जो बड़ी रूप, बड़ा रूप किसी चीज का बड़ा रूप है उसको हम शॉर्ट में लिख दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का यूज करके, जैसे कि एंड को होता है, एंड को हम लिख दें और एंड का क्या बना दे, सिंपल बना देते हैं, ठीक है। एकोस्टिक्स, एकोस्टिक का मतलब होता है, ध्यान रखना, साउंड से, ठीक है, रिलेटिंग टू साउंड, ठीक है। चलिए, एसेंट्यूट, एसेंट्यूट की बात करेंगे, एसेंट्यूट का अधिक महत्व देना, एसेंट्यूट, अधिक बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर, एसेंट्यूट है मतलब कि बहुत सारा एटीट्यूड है, गिव मोर फोर्स और इंपोर्टेंट टू, अधिक महत्व देना, किसी को ज्यादा महत्व देना, एसेंट्यूट होता है, ठीक है। एटीट्यूड के देने के बाद भी किसी को महत्व देना, अपना एटीट्यूड है उसके बाद भी उसको महत्व दे रहे हैं, ये वाली बात है। एकम्प्लिश, समाप्त करना, एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, हेल्पर इन नहीं, एकम्प्लिश नहीं है भाई ये, एकम्पाइल्स है, एकम्पाइल, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और अ क्राइम, जो कि से अपराधी, मतलब अपराधी का कोई अपराधी है उसका अगर हमने साथ दिया तो क्या बन जाएगा, उसके बन जाएंगे एक्कम्प्लीस, एक्कम्प्लीस। ऐसे ही हम अगले बात करेंगे, एग्रोनियम, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, किसी का स्टार्टिंग का जो नाम होगा, स्टार्ट इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर किसका, जैसे कि तीन चार नाम दिए और उसमें से एक लेटर, पहले पहले लेटर उठा के उसका भी एक नाम बना दिया, उसको बोलते हैं एक्रोनियम। स्टार्टिंग है जो कि वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, आपका जो नाम का पहला अक्षर होता है उसको एक्रोनियम बोलते हैं। एक्रोबेट, एक्रोबेट होता है क्या, कलाबाज, एक्रोबेट कौन होता है, कलाबाज। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, तुमने देखा हो कलाबाज जो रस्सी पे चलते हैं, वो होते हैं एक्रोबेट। एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स। एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्ट अगर भारत सरकार पास करती है, चलो ये बताइए, ये बताओ यार कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था वो कौन से ईयर में आया था, ठीक है। जीके के अंदर हम वो इंग्लिश को थोड़ा कभी कोरिलेट करते हैं, और हम इंग्लिश के अंदर जीके को थोड़ा कोरिलेट करेंगे, कहानी बन जाती है ना एक तरीके से, तो याद होने में आसानी रहती है आपकी, ठीक है, और मेरे भी। तो एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या है ये, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड अ फंक्शन एज द सम अदर पर्सन, अभिनय करना, एक्ट मतलब किसी चीज को प्रेरित करना, कि अभिनय करना, कि हमने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट में बताया तो 1935 का एक्ट था, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई थी अपने इंडिया के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट, एक्विट, एक्विट मतलब क्या करना, दोष मुक्त करना। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिए आप एक चीज, यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, क्विट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो अ पर्सन टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट और ऑफ अ नॉट गिल्टी, दोष मुक्त कर देना। एब्यूज, एब्यूज देखो हाईलाइट है, एब्यूज ऑलरेडी, एब्यूज का मतलब क्या हो जाता है, टू ट्रीट विद क्रूटली और वोलेंट, दुष्ट व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, किसी से क्या करना, तरीके से दुष्ट व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना किसी के साथ। एब्यूज, एब्यूज मतलब किसी को गाली देना, कहते हैं ना एब्यूज, तो मुझे गाली दे रहा है यार, ठीक है, तो वो वाली चीज है यहाँ पे। एड होक, एड होक का मतलब तुमने सुना है, ये पेपर में आ चुका है भाई, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। इंपोर्टेंट तो हालांकि सारे हैं, ठीक है, रिवाइज करना है बट फिर भी करते चलना। एड होक की अगर मैं बात करूंगा तो एड होक क्या है, एड होक, एड होक का बनेगा फॉर द पर्पज, फॉर द पर्पज है इसका मतलब, एड होक का मतलब क्या, फॉर द पर्पज, एड होक, एड होक का ध्यान रखना है भाई, पेपर में आ सकता है ये। एड होक का मतलब फॉर द पर्पज, उद्देश्य के लिए, तथ्य, ठीक है। एडिक्ट मतलब किसी चीज का एडिक्शन लग जाना, जैसे किसी को सिगरेट की एडिक्शन होता है, किसी को किसी चीज का एडिक्शन होता है, जो कोई नशा करता है, जैसे कि कोई एल्कोहल होता है, एल्कोहल, जो जो एल्कोहल ज्यादा कंजप्ट करता हो वो क्या करता है, और जो नहीं करता वो बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, टीतो टोलर। चलिए, एडिट की अगर हम बात करें, नशेड़ी बता दिया मैंने। हाइलाइटर सबसे बेस्ट है, अपना हाईलाइट करते रहो, मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें अपना आप ऑटोमेटिक मार्क हो जाता है। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, ऑन ड्रग्स, जो कि किसी के ऊपर क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए ड्रग्स के ऊपर, उसको बोलते हैं हम एडिक्ट, एडिक्ट हो गया वो, इस चीज का क्या हो गया, उसको एडिक्शन हो गया, एडिक्ट हो गया। एडोलसेंस की एज आती है 13 से 18 साल, जिसको चाइल्ड किशोर अवस्था बोलते हैं। ये देखिए किशोर अवस्था मेरे याद है ये स्टेज बिटवीन अ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, वो स्टेज बच्चे की जब बच्चा चाइल्डहुड से निकलता है और एडल्टहुड की एज से
एडल्टहुड की जहाँ पे वो एडल्ट बनता है एक तरीके से, वो वाली चीज है। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक के ये मानी जाती है। एडुलेशन, एडुलेशन की बात करेंगे। एडुलेशन चापलूसी, एडुलेशन मतलब है चापलूसी, एक्सेसिव डोवेशन टू समवन। एडुलेशन का मतलब क्या है? चापलूसी, किसी चीज चापलूसी में तेज चलना किसी से, ठीक है। एडेंडम, एडेंडम की अगर हम बात करेंगे, एडेंडम की अगर हम बात करेंगे तो थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, जो कुछ जोड़ा गया हो, ठीक है। ऐड ऐड कर रहे हैं ना, एडम 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 एक ऐड एकदम थोड़ी कर दूंगा मैं ग्रुप में तेरे को, तो क्या होता है यहाँ पे? थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, कुछ जोड़ा गया हो किसी के थ्रू, ठीक है। कोई हैंडसम मैन देखा है तुमने, बेहद सुंदर पुरुष, उसको क्या बोलते हैं? एडोनिस। पेपर में पूछा जा चुका है, क्या है ये? एडोनिस, हैंडसम मैन, ठीक है, एडोनिस बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं? विज्ञापन, किसी चीज का विज्ञापन, पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर अ गुड एंड सर्विस एक्सेट्रा। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ से याद हो गया, सारे मार्क करता रहूंगा भाई मैं, याद होते रहेगा आपको भी, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा कलरफुल देख के। चलिए, एडवोकेट, एडवोकेट क्या होता है? जो लो करते हैं, क्या करते हैं? अधिवक्ता, पक्ष लेना किसी चीज का, सही का भी या गलत का भी, किसी का भी पक्ष लेना। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन अ फेवर ऑफ समथिंग, किसी के किसके बारे में बोलना? किसी के फेवर में बोलना, चाहे वो अपोजिट हो लीडर, चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। ई रेटिंग, एयर रेटिंग की बात करूंगा तो एयर रेटिंग क्या है? ये गैस से भरा हुआ। एयर का मतलब क्या है? गैस। एयर मतलब क्या? एक तरीके की हवाई तो है, तो गैस से भरा हुआ। द प्रोसेस बाय विच एयर इज कैलकुलेटेड थ्रू मिक्स्ड एंड और डिजोल्व इन अ लिक्विड और अ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं एरेटिंग। एरेटिंग को हम याद करेंगे ऐसे। चलिए, एरेटिंग हो गया है। एस्थेट, एस्थेट मतलब क्या? एस्थेटिक नहीं सुना तुमने? वेरी एस्थेटिक पर्सन, ठीक है, मतलब कि बड़ा सुंदर ही है, मतलब सुंदर है बड़ा वो। एक तो बेहद, जो खाली पुरुष की बात करेगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा? खाली एडोनिश हो जाएगा। देखो जो मैंने पढ़ाया तुमको, एडोनिश, ठीक है। चलिए, एस्थेट की बात करेंगे। एस्थेट की हम बात करेंगे तो एस्थेट से बनेगा पर्सन विद अ हाई सेंस ऑफ ब्यूटी, जिसके अंदर ऐसा इंसान जिससे जिससे सौंदर्य, अत्यधिक सौंदर्य का ज्ञान हो, एस्थेट बोलते हैं उसका। पर्सन विद अ हाई सेंस ऑफ ब्यूटी, जिसके अंदर बहुत सारी ब्यूटी का क्या हो? सौंदर्य का ज्ञान हो। एरियल, एयर मतलब से तुम्हें पता लगा एयर की साउंड आ रही है तो हवा, लिविंग इन एयर, एरियल में बहुत हवा में रहने वाला व्यक्ति कहते हैं ना एरियल। एरियल का एक वो भी आता है, क्या कहते हैं उसको, अगर मैं सही हूँ तो एरियल का एक वो भी आता है, क्या कहते हैं उसको, अरे यार, सर्फ, सर्फ जैसे जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो भी आता है एरियल का। और एरियल मतलब हवा में, उस हवा में दाग निकाल दे, उसमें ऐड भी करती है हीरोइन। एरोनॉटिक्स की बात करेंगे। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है? साइंस डीलिंग विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ एयरक्राफ्ट, विमान के डिजाइन, निर्माण और संचालन। ये कहाँ से आ जाएगा हमारा? एयरक्राफ्ट से है। तो एरोनॉटिक्स जो होते हैं, कहते हैं ना एरोनॉट्स, तो एरोनॉट्स कहाँ जाते हैं? हवा उसमें, एरोप्लेन में, मिसाइल्स के थ्रू कहाँ पे जाते हैं? हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं, तो एयरक्राफ्ट थ्रू जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, एरोनॉट्स वहां से आ जाएगा। एस्थेटिक, अभी एस्थेट बताया तो एस्थेटिक देखो यहाँ पे क्या आएगा? द ब्रांच ऑफ अ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट्स। एस्थेटिक उसको बोलेगा जो कि स्पेशली इन आर्ट्स में क्या होगा? स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ पर्सनल, ठीक है। चलिए, एफिडेविट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, इनकी स्पेलिंग भी देखते रहना। ये मत सोचना कि तुमको स्पेलिंग सब याद है, भाई स्पेलिंग देखते चलना, ऑटोमेटिक चीज याद हो जाएगी। आप मेरी बात को सुनते रहना और ऑटोमेटिक याद होती ही चली जाएगी, मानना इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। एफिडेविट की बात करेंगे तो एफिडेविट तुमने देखा वो लीगल एक को क्या होता है? शपथ पत्र होता है, रिटर्न स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ और एफर्मिनेशन, यानी कि जहाँ पे उसको स्थापित कर दे हो। जैसे कि तुमने एफिडेविट बनवाया होगा कभी भी, जब भी तुम मकान खरीदने जाते हो या कुछ भी, किसी का झगड़ा हो जाता है किसी चीज को लेके, या कुछ भी, तुमको एक लीगली शपथ पत्र मतलब कि मैंने इस काम को सच्ची निष्ठा से कर लिया, रिटर्न स्टेटमेंट होती है, जो कि तुम्हारा एक तरीके से डॉक्यूमेंट लीगल बन जाता है, ठीक है। जरा मैं कॉफी शिप मार ले तो फिर चलते आगे। एफिनिटी, एफिनिटी की बात करेंगे तो प्राकृतिक लगाव, लगाव। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है? हैविंग नेचुरल अटेंशन टू, प्राकृतिक लगाव, जो कि प्राकृतिक लगाव है। जैसे कि मुझे प्राकृतिक लगाव है किससे? अपने प्राकृतिक से, नेचुरल से, एनिमल से, ठीक है, जीव जंतु से मुझे बहुत अच्छा लगाव है। पर्सनली बता रहा हूँ, जीव जंतु से बहुत प्यार है मेरे को। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? हैविंग नेचुरल अटेंशन टू, प्राकृतिक लगाव, जो कि मेरे को है। एफ्लुएंट की अगर मैं बात करूंगा तो बनता है धनी। एफ्लुएंट मतलब वेल्थी, हैविंग एन अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन है, तो मैं बन जाऊंगा एफ्लुएंट। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन की मतलब क्या होगा? डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिफोरेस्टेशन तुम्हें यहाँ से कराता हूँ, देखो। एफोरेस्टेशन मतलब क्या करेगा? यहाँ पे पेड़ों को क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण हो रहा है, वनीकरण होना है। द एक्ट ऑफ फोरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी प्लांट्स, यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लांट्स को ज्यादा लगाया जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लांट को क्या करा जा रहा है? लगाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। और डिफोरेस्टेशन क्या हो जाता है? प्लांट को कम होना।
साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा, एजेंडा की बात करते हैं। आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, ये होता है हमारा एजेंडा। बात क्लियर है? चलिए। एग्रेसिव कहते हैं ना, बड़ा एग्रेसिव हो गया, यानी कि क्या हो गया तू, मतलब बड़ा क्या हो गया, रेडी टू अटैक और क्वेरल, यानी कि क्वेरल मतलब झगड़ा करने के लिए आक्रमणशील बन चुका है तू। एग्रेसर, एग्रेसर मतलब होगा कौन? आक्रमण करता। एग्रेसर होगा जो कि उस काम को समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो कि सबसे पहले अटैक करते, उसको बोल देगा हम एग्रेसर। भाई मैं एक बात बताऊं, जो हमें ओडब्ल्यूएस है ना, ये हमारी ग्रामर में बहुत काम आते हैं। हमारे क्लोज टेस्ट हो गए, पीक्यूआरएस हो गए, उसमें इसको जोड़ना। आधी चीजें ये एग्रेसिव और एग्रेसर में तुमसे पूछ लेगा, एग्रेसिव आएगा या एग्रेसिव आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत चीजें हेल्प करेगा तुम्हारी ये, ठीक है। तो एग्रेसिव क्या होता है? ऑलवेज रेडी टू अटैक, जो कि हमेशा तैयार रहता है एग्रेसिव। मैं 24 घंटे एग्रेसिव रहता हूँ, कि मैं पूरे 24 घंटे में कह रहा हूँ गुस्से में रहने वाला हूँ, जो कि झगड़े के लिए मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। बट एग्रेसर क्या होगा? जो कि कई झगड़ा होगा, उसके अंदर सबसे पहला बंदा जो मार देता है, जो थप्पड़ वप्पड़ किसी को मार देगा, तो वो क्या कर देगा, वो बन जाएगा एग्रेसर। उस बंदे ने सबसे पहले थप्पड़ मार दिया तो वो बन गया एग्रेसर। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व पर जो संदेह करे, यानी कि ईश्वर है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं एगोनोस्टिक्स, एकोनोस्टिक्सम, ठीक है। चलिए। एग्रोफोबिया, एग्रो, एग्रोफोबिया होता है एगोराफोबिया, एगोरा, एगोरा, एगोराफोबिया क्या होता है? ओपन स्पेस, और ओपन में कौन दिखाई देता है? सुंदर लड़के दिखाई देते, सुंदर लड़के भी दिखाई देते हैं, खुले स्थान से लगने वाला डर। और फोबिया का मतलब होता है क्या? डर। तो यहाँ से इसको याद कर लेंगे। ओपन स्पेस में जो रहेगा वो कैसा रहेगा? गोरा ही दिखेगा वो, जैसे कि अंग्रेज होते हैं वो गोरे होते हैं। एग्रोफोबिया, जो गोरा इंसान होता है ना, वो फियर मतलब वो तो फ्रीली दिखाने के लिए क्या करेगा, अपने आप को ओपन स्पेस में रखने का पसंद करता है ना। तो यहाँ से याद कर लेना, फोबिया मतलब डर, और एगोरा मतलब कि जो कि खुले स्थान पे अपने आप को दिखा के, यानी कि अपने आप को एस्थेटिक दिखाने की कोशिश करे। एविलिएट, एविलिएट की अगर हम बात करें तो कम करना। एविलिएट मतलब किसी को कम करना। एविलिएट ये आ चुका है पेपर में। एविलिएट की हम बात करें तो क्या होता है? एविएट, एविएट की हम बात करें तो टू लेसन एंड मेक लेस सर्व, यानी कम कर देना। भाई बस भावना को समझो, समय नहीं है भाई, अब थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा, क्योंकि ए पे अभी हम, और इसे हमें जेड पे जाना है, ठीक है। और ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का तुम देखोगे नहीं फिर उस चीज को, तो मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट से याद करें और जल्दी जल्दी याद करें। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, द हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबव द सी, जो सी लेवल से ऊपर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट होता है, अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्टिक होता है ना, अल्ट्रस्ट वन हु डज गुड वर्क फॉर अदर्स विदाउट थॉट और पर्सनल गेन, जो कि अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं कभी कुछ करता है, यानी कि जो परोपकारी होता है, जो कि दयालु आदमी होता है ना, अल्ट्रस्ट उसको बोलता है अल्ट्रस्ट। जिसको सब, जिस पे सब ट्रस्ट करे वो कहलाएगा परोपकारी, जो कि अपने 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 लिए कुछ भी नहीं सोचता है, अपने पर्सनल गेन के लिए वो कुछ नहीं सोचता, वो क्या करता है? सब दूसरों के लिए प्रति करता है, विदाउट किसी पर्सनल गेन के, किसी को कोई लालच नहीं। तो अल्ट्रस्टिज्म क्या होगा फिर यहाँ पे? ये बन जाएगा द फिलोसफी, जो फिलोसफी में बताया गया, ऑफ पुटिंग अनदर वेलफेयर अबव वन वंस ओन। परोपकारिता, ये परोपकारी था, यहाँ परोपकारिता बन गया। अल्ट्रस्ट था, यहाँ पे अल्ट्रस्टिज्म बन गया। एलियन बनता है जो कि विदेशी हो। एलियन होता है कौन? वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और रेस ऑफ अ ग्रुप, जो कि अदर कंट्री या किसी ग्रुप से अलग, जो रेस से अलग होता है ना, उसको बोलते हैं एलियन। एलिमनी की बात करूंगा, और एलिमनी की बात करेंगे गुजारा भत्ता। एलिमनी पता है क्या होता है? जो अलोवेंस गवर्नमेंट जो देती है किसको? आफ्टर डिवोर्स टू वाइफ, किसी का डिवोर्स हो जाता है और उस वाइफ को, उसका अब करने वाला कौन है भाई? पति तो उसका है नहीं, डिवोर्स हो चुका है उससे तो उसका। तो यहाँ पे जो एलिमनी दी जाती है वो देते हैं गवर्नमेंट। तो कौन गवर्नमेंट, कौन देता है? गवर्नमेंट देती है किसको? जो कि डिवोर्स जो वाइफ होती है। एलोवेंस जो कर जाता है फिक्स होता है उसका, 4,000 10,000 जितने भी दी जाते हैं गवर्नमेंट से। तो वो क्या करता है? आफ्टर डिवोर्स टू, वही जो गुजारा भत्ता, कौन करता है गुजारा अपना? जिससे डिवोर्स हुआ है, यानी कि जो वाइफ है वो अपना क्या कर सके, गुजारा कर, उसको बोलते हैं हम एलिमनी। एलिगोरी, एलिगोरी की हम करेंगे प्रतीक कथा। एलिगोरी का मतलब होगा, एलिगोरी का मतलब होगा प्रतीक कथा। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबल्स एज अ पीपल, प्रतीक कथा। एलिगोरी, गोरी को हम अलग अलग प्रतीक से जांचते हैं। प्रतीक लगा, प्रतीक मतलब अलग ही प्रतीक दिख रहा था उसका, तो अलग ही रूप था भाई, है ना, ऐसे याद कर लो। अल्ट्रेशन की वाले, अलिट्रेशन की बात करेंगे तो अलिट्रेशन बनता है अनुप्रयास, अनुप्यास। कमेंटमेंट्स ऑफ एडजेसेंट वर्क विद द सेम लेटर, भाई इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। ये 3 4 वर्ड है जो अच्छे अच्छे वर्ड है, बाकी तो तुम्हें याद ही है। ये दो जो याद मेरे नहीं है, मैं सच बताऊं अपने याद नहीं है, तो मैं उसको याद कर रहा हूँ। कमेंट, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्क विद द सेम लेटर। एडजेसेंट वर्क को एक सेम लेटर के साथ करे तो अनुप्रास बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, अल्टरनेट मतलब। एलिनेशन की बात करूंगा, एलिनेशन, अलगाव का अलगाव की भावना। स्टेट में, स्टेट ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, ठीक है। एल्यूमिनस की बात करेंगे। एल्यूमिनस क्या होता है? पूर्वभूत छात्र, जो कि पुराने छात्र ने देखा हो, कॉलेज गए होगे
तो आपने देखा होगा एल्यूमिनस लिखा रहता है, एल्यूमिने भी लिखा रहता है, एल्यूमिनस। तो क्या होता है हमारा फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर मतलब कि पुराना, पूर्व, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एल्वियल है, एल्वियल, एल्वियल क्या होता है, जडोल मिट्टी होती है, एल्वियल क्या होता है, जडोल मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है बताओ, सैंडी सोइल डिपोजिट बाय रनिंग वाटर। जो सैंडी सोइल होती है ना, देखो तुमको एलुवियल सोइल आज तक जलोढ़ मिट्टी के बारे में नहीं पता होगा, बट मैं आज बताता हूँ। एलुवियल सोइल जो होती है यानी कि जलोढ़ मिट्टी जिसकी बात करेंगे, सैंडी सोइल होती है डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर बहता पानी होता है, जो कि रेतीली मिट्टी को अपने साथ बहा के और उस पर जम जाए, उसको बोलते हैं हम एलुवियल, जडोल मिट्टी। और ऐसी अल्टीमीटर की बात करेंगे, अल्टीमीटर क्या है, अल्टीमीटर हमारा क्या कहलाएगा बताइए। अल्टीमीटर क्या, ऊंचाई, अल्टर मतलब अल्टीट्यूड, मेजरमेंट अल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, यानी कि ये काम किस में आता है, एयरक्राफ्ट में काम आता है, ठीक है। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब होता है शौकिया व्यक्ति, जो कि अपने शौक के लिए किसी काम को करे, ठीक है, नोट रादर देन प्रोफेशनली। तो वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन प्रोफेशनल, इसको कोई प्रोफेशनल नहीं है बट वो अपने मजे के लिए उस काम को करेगा, उसको बोलते हैं एमेच्योर। आगे चलते हैं, एम्बिडेक्स्टेरियस, एम्बिडेक्स्टेरियस जो अपने हाथों, दोनों हाथों से अपना एबल टू यूज बोथ हैंड वेल, दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल कर सके, उसको एम्बिडेक्स्टेरियस बोलेंगे। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस की बात करूंगा तो ये आता है अस्पष्ट, एम्बिगुअस का होता है अस्पष्ट, वर्ड और अ स्टेटमेंट दैट कैन बी इंटरप्टेड इन टू वेज, जो कि एम्बिगुअस होता है यानी कि नॉट क्लियर, ठीक है। मतलब कि क्या स्पष्ट है, मतलब कि अस्पष्ट है यानी कि वहां पे नॉट क्लियर है, ठीक है। चलिए एम्बेसडर, एम्बेसडर कौन होता है, राजदूत। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, अपनी कंट्री को जो प्रेजेंट कर दे उसको बोलते हैं एम्बेसडर, स्पेलिंग देते रहना भाई, AMBASSADOR। एमनीशिया, एमनीशिया होता है किसी को कहते हैं ना एमनीशिया, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी टोटली मेमोरी गायब हो जाए उसको बोलते हैं हम एमनीशिया हो गया, इसको तो ये वाली बीमारी होगी, एमनीशिया हो गया उसको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इसको, बताओ क्या बोलेंगे, ये बोल देंगे हम पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, बात बराबर है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एनिमेस्टी, एनिमेस्टी का एक हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, राजसमा, जहाँ पे क्या मिलता है, सबको क्या मिलता है एक तरीके से, सबको क्षमा मिल जाएगी वहां पे, मतलब सबको बराबर वहां से तुमको जो भी तुम्हारी सजा होगी उसको बताया जाएगा, और जो सजा नहीं होगी उसको बिल्कुल क्लियरली भेज दिया जाएगा, जर्नल पार्डन ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है। अमोरल, अमोरल मतलब मोरल क्या होता है, इसके अंदर नैतिक हो, नैतिकता हो, बट जिसके अंदर एमोरल लग गया यानी कि उसके अंदर कोई भी नैतिकता यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जिसके अंदर सही और गलत की भावना ही ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई नैतिकता ही ना हो, उसको बोलेंगे हम एमोरल। ऐसे ही हम एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो कि जमीन पे, लैंड पे भी रह ले और वाटर पे भी रह ले, एनिमल्स विच लीव बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है। चलिए एम्पीची, एम्पीची ध्यान रखना अपंग होता है एम्पीची का, एम्पीची का मतलब ध्यान रखना भाई, ये एम्पीची ऐसे ही बोल लो मैं जिससे मेरे याद हो, एपुंची, अपंग, तुमने देखा है जो ये हमारे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको यार, वो मंकी की एक प्रजाति है यार, मैं याद नहीं कर पा, चिंपैंजी, हाँ, चिंपैंजी टाइप जो होते हैं वो एफिंची, उसके अंदर क्या कहते हैं, टेढ़े मेढ़े को चलते हैं, यानी वो क्या है, उनका अपंग है, यानी कि यहाँ पे क्या बात करूंगा उस तरीके से याद कर लो, निमोनिक से एक तरीके से, पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव, यानी कि उसके वो अपंग है, उसके लिम्स रिमूव हो चुके हैं, एफिंची बोलेगे उसके। एनलगीसिया, एनलगीसिया की अगर हम बात करें, एनलजीसिया, एनलजीसिया की हम बात करेंगे तो एनलजीसिया बन जाएगा जी हमारा द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्सियस, जिसे दर्द की अनुभूति ना हो, ये तो यार मेरे जैसा बन गया, एनलजीसिया, एनलजीसिया, एनलजीसिया वो होता है जिसको दर्द की अनुभूति ना हो, ठीक है भाई, निमोनिक्स अच्छे अच्छे आते हैं दिमाग में कभी कभी। चलिए एनार्किस्ट, एनार्किस्ट की अगर हम बात करेंगे, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल स्टेबलाइज गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, रजतावादी, राज राजकतावादी, जिसके अंदर जहाँ पे कोई भी क्या ना हो, कोई भी एक लॉ ऑर्डर ऑर्डर नहीं माना जाता हो, उसको बोलते हैं हम क्या, अराजकतावादी। आवाज सही आ रही है ना भाई। चलिए एनार्किस्ट, अगर हम बोलेंगे एनार्की, एनार्की मतलब क्या होता है, एनार्चिस्ट हो गया हमारा अराजकतावादी, और एनार्की क्या होता था, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, दोनों एक सेम है, ठीक है। चलिए एनास्थेटिक्स की बात करेंगे, क्या होता है, सब्सटेंस यूज इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे चेतना नाशक, कहते हैं तेरे अंदर कितनी चेतना है उसको नाश करने वाला बोलेगा एनास्थेटिक्स। चलिए एंसीडोट, एंसीडोट होता है
ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, छोटी सी वास्तविक कहानी, उसको बोलते हैं एंसीडोट। दे दो इसको और इस हो जाएगा। एंसीडोट मतलब कि एक तरीके डोज दे दो उसको, कहानी सुना दो जिससे कि इसको नशा हो जाए और ये सो जाए, ठीक है, हमारा सिर ना खाए, ऐसे कहानी से बना के इसको हम याद करते गए। एनोमेली, एनोमेली की बात करेंगे तो कुछ शब्द देखो तुमको नए भी मिलेंगे, कुछ इसमें तुम्हारे ऑटोमेटिक याद होगे, ठीक है, तो हम सब करने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखना भाई, ठीक है। चलिए, ए के सबसे ज्यादा वर्ड होते हैं इसलिए मैं ए को सबसे पहले करा रहा हूँ, बाकी मैं सीरीज वाइज चलूंगा इस तरीके से। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहा करो। तुम यार मुझे लगता है भाई वीडियो देखते हो मेरी है, कोई नहीं, देखो एक समय पे। चलिए, एनार्को जो एनार्क रोनिस्ट, ये क्या है? कोई ऐसी चीज जो गले की, जो जो चीज लगे कि गलत समय पर है, दैट अपियर्स टू बीइंग इन अ रॉन्ग पीरियड, यानी कि ये इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। ऐसे टाइम पे हम कहते हैं ना कभी कभी कि इस चीज को यार इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत टाइम पे मेरा पेपर, दोनों एक साथ एक ही तारीख में पड़ गए, तो यार ये चीज गलत हुई है, तो इसको बोलेंगे एनोर्कनिज्म। एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल मतलब फाइल का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं जरूर प्रेम के बारे में दिखा होगा, कहीं ना कहीं प्रशंसा, देखो लिखा है ना, पॉजिटिव है। एन एडमिरर ऑफ इंग्लिश पीपल, लैंग्वेज, मैनर्स और वे ऑफ लाइफ, अंग्रेजी लोग, भाषा तथा तौर तरीकों का प्रशंसक जो बन जाए उसको बोलते हैं हम क्या? एंग्लोफाइल। एंग्लोफोब, फोब मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों तथा इंग्लैंडों को नापसंद करने वाले, फोब मतलब फोबिया, जिस यानी कि यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, हु डिसलाइक द इंग्लिश एंड इंग्लैंड, को पसंद नापसंद करने वाले, ठीक है, उसको बोलेंगे। एनिमोस्टी की बात करेंगे तो एनिमोस्टी होता है शत्रुता, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसको बोलते हैं हम शत्रुता, एनिमोस्टी। एनिमोस्टी का मतलब क्या होता है? एनिमोस्टी का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि शत्रुता। एनीलेट, एनीलेट का मतलब होता है क्या? मिटा देना। एनीलेट का मतलब होता है, ये सारे वर्ड पेपर में आ चुके हैं भाई। एनीलेट की बात करूंगा तो मिटा देना, एनीलेट डिस्ट्रॉय, मिटा देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से खत्म कर देना। एनिवर्सरी तुमने सुना ही होगा, हैप्पी एनिवर्सरी बोलते सबको, ANNIVERSARY। एनिवर्सरी में डबल आई आई मत लगा देना, कहीं भी गलत हो जाएगा सवाल। सालगिरह, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट, यानी कि डेट जब भी कोई आए उसको हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। एनोनमियस, एनोनिमस मतलब गुमनाम, अ बुक और एन आर्ट वर्क हुज ऑथर इज नोन नॉट नोन, जो कि गुमनाम, यानी कि किसी ने कोई किताब लिख दी, एनोनिमस। एनोनिमस होता है ना जो कि कोई ऐसा ऑथर है जो कि अपना नाम ना दे के सिर्फ किताब को अच्छा पब्लिश कर दिया और किताब में अच्छा कंटेंट डाल के चला गया, ठीक है, अपना कोई नाम ना दे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनोनियस, यानी एनोनिमस, एनोनिमस, उसको बोलेंगे हम गुमनाम, गुमनाम वाला व्यक्ति जिसने अपना नाम नहीं। एंटाजोनिस्ट, एंटा, एंटा मतलब एंटी, और गोनिस्ट मतलब क्या? वन दैट अपोज अदर, विरोधी, जो दूसरे का हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। एंसीडोट की अगर हम बात करेंगे, एंसीडोट का मतलब क्या है? एंटीडोट। एंसीडोट तो ये था, एंसीडोट तो मैं तुम्हें करा चुका हूँ। एंसीडोट, एंसीडोट तो ये होता है जो कि छोटी सी वास्तविक कहानी होती है, बट यहाँ एंटीडोट है। एंटीडोट मतलब कि भाई किसी को सांप ने काट लिया तो एंटीडोट दो जल्दी जल्दी, मतलब कि क्या? जो कि इसका जहर को खत्म कर दे, एंटी मतलब अपोज कर दे इसका। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो को विष को मार दे, खत्म कर दे। एनाटोमी, एनाटोमी, एनाटोमी की बात करेंगे तो ये शरीर से हमारे जो साइंस के अंदर है, ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बात करें उसको हम बोलते हैं एनाटोमी। एनाटोमी मतलब कि किसी इंसान की या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी एनिमल की, उसका शारीरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं हम एनाटोमी, एनाटोमी, ठीक है जी। समझ में आ रहा है यार? ये बताओ बस भाई, देखो मैं इस तरीके चल रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा है, और थोड़ा स्पीड से हो भाई, जिससे कि 200-250 तुम क्रॉस करे। चलिए, लग नहीं रहा बट मेरे को यार 1.5 घंटे तक पहुंच जाने की कोशिश करेगा, कोई नहीं। स्पीड तो ज्यादा तेज नहीं है ना भाई? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भाई, मैं बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा यार, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एनो एनिनोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर द मेजरमेंट स्पीड और अ फोर्स ऑफ विंड, ये पेपर में भाई आ सकता है, इसको करिएगा हम हाईलाइट। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। एनुइटी, एनु मतलब कि एनुअल से याद आया तुमको? ईयरली ग्रांट, ईयरली मतलब ग्रांट, यानी कि एनुअली, एनुइटी, एनुइटी मतलब ईयरली की चीजों काम करना। और एनुअल, ये एनुअल अलग है, ANNUL, एनुअल है खाली, टू डिक्लेयर इनवैलिड अन ऑफिशियल एग्रीमेंट एंड डिस्कस और रिजल्ट, रद्द करना, की चीज को ऑफिशियली तरीके से रद्द कर देना को क्या बोलते हैं? एनुअल, एनुअल मतलब ANNUL, ठीक है। एनुलर, एनुलर होगा छल्ले के आकार, रिंग शेप, एनुलर।
एनुलर मतलब एंगुलर, एंगुलर मतलब कि क्या था ना, एंगुलर शेप का है ये, तो एनुलर मतलब कि एंगल शेप यानी कि रिंग शेप के बारे में बात कर रहा है। ये देखो नए नए वर्ड मिल रहे हैं मेरे को, ये मैंने आज तक याद नहीं किया, बट ये देखो पेपर में पूछे जाते हैं। एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब है दर्दनाशक, एनोडाइन मतलब, एनोडाइन मतलब पेन रिलीफ, जो कि दर्द को खत्म कर दे। एनोनोशन, एनोनोशन की अगर हम बात करें, एनोनोशन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, टिप्पणी, कहते हैं ना टिप्पणी करना किसी पे, कमेंट एडिड टू अ टेक्स्ट और अ डायग्राम, ये हो जाएगा हमारा एनोटेशन। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है हमारा, ध्यान रखना, दुश्मन, न करे दोस्त ने वो काम किया है, सुना है ना तुमने गाना ये, एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ना बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मजा लेना भी जरूरी है क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि मैं बक बक करके चला गया और तुम्हारी समझ कुछ आ ही नहीं रहा है ना, ऐसा भी नहीं करना। चले जाए, एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा दुश्मन भाई, दुश्मनी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, अब मैंने बताया तुमको पहली क्लास देखना जो भी मैंने, हाँ भाई मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि मैंने अपनी क्लास की ना, जितनी भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे क्लास ली है अपनी, इंग्लिश की हो, डार्क कोर्स सीरीज वाली, और चाहे हमारी ये जीएस वाली जो चल रही है कंटिन्यूसली, उसकी क्लास हो, ठीक है, दोनों तीनों जितने भी मैंने अभी पोलिटी क्लास भी ली थी मैंने, और रूट वाली क्लास ली थी इंग्लिश की, और जिन्होंने एंटोन्स वाली खत्म कराई है, जितना ही मैंने कंटेंट इस पे पढ़ा रखा है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली जो तुम्हें देखना, उसके अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देखना, जो भी मैंने बना के डाली है, ठीक है। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है डार्क हॉर्स वाली सीरीज का, ये भी डार्क हॉर्स है, वो भी डार्क हॉर्स है, बट ये डार्क हॉर्स हम इसमें बनेंगे अनएक्सपेक्टेड विनर इंग्लिश के अंदर, और ऐसे ही हम बनेंगे जीके के अंदर। दोनों ही खतरनाक टॉपिक है, और ये दोनों ही एमटीएस में खूब खूब पूछे जाएंगे, और इसी पे तुम्हारी मेरिट बननी है, तो इसमें हम सबसे ज्यादा जी जान लगानी है। अब क्या एमटीएस में भी सिलेक्शन लेना, और भाई सीजीएल तो अपना है ही। चलिए, एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मोटिवेट भी होना जरूरी है भाई, ठीक है, बोर नहीं करना है मेरे को तुमको। एंटागोनिस्ट की बात करें तो हम बनेंगे दुश्मन की, सीखे, दुश्मन बनेंगे। एंटा मतलब गोनिस्ट, गोनिस्ट मतलब जो गुस्सा करे। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी कल्चरल एंड देयर डेवलपमेंट, मनुष्य जाति का विज्ञान जो होता है एंथ्रोपोलॉजी। देखा होगा तुमने यूपीएससी की जो पढ़ाई करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना हुई थी, कौन से आर्टिकल तहत हुई, जरा मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, यूपीएससी का भी एक फीमेल चेयरमैन बनी है, जरा उनका भी मेरे को नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, करंट अफेयर में आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी इस टाइम कुछ वो जा ट्रेंड में था, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, एक घटना हो गई थी, ठीक है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, बात समझ में आई है, इसलिए यहाँ पे हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए चलते फिर आगे, बताओ कुछ मैं बता दिया जाए, चलो एंथ तुम ही बताना। चलो मैं बता, तुम तो कमेंट करते हैं, मुझे लगा तुम क्लास पूरी देखते नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बताया तो जब देखोगे कभी भी फ्यूचर में यूट्यूब पे पड़ी रहेगी क्लास ये, तो तब देख लेना। प्रीति सुडान बनी है भाई, ठीक है, हमारी जो ये हमारी जो नई क्या बनी है, यूपीएससी चेयरमैन बनी है, ठीक है। और पहले हमारे कौन थे, मनोज सैनी। चलिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी, यानी कि जो हुवन हु स्टडी स्टडी हिस्ट्री रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मैन, का डेवलपमेंट कैसे हो उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पहले मैन कैसा था, अब कैसा हो गया, ये हमारे यूपीएससी के अंदर एक हमारा ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा, किसी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में घृणा हो गई, यानी कि मतलब उनका झगड़ा हो गया एक तरीके को लेकर, ठीक है, यानी किसी बात पर उनकी बिगड़ गई तो हो गया भाई उनका एंटीपैथी, मतलब कि पाद भटक गए दोनों भाई, दोनों की लड़ाई हो गई तो पाद भटक गए ना, तो यहाँ पे हम उसको इस तरीके से याद करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए जरा, बोलो, एक सेकंड यार मैं जरा ना, चलिए कर रहे हैं शुरू, है ना, चलते 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 चलते, ये हम पहुंच गए 89 पे, ठीक है, कोई नहीं, सही चल रहा है अभी तक तो सब कुछ। एंटीपैथी मैंने बताया तुमको, एंटीपैथी क्या होता है बोलिए। चलो, एंटीपैथी होता है हमारा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, करनी घृणा करना। एंटीबायोटिक पढ़ा होगा साइंस के अंदर, एंटीबायोटिक क्या होता है, दैट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दवा जो जीवाणु को पूर्ण तरह से नष्ट कर देती है, उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज, उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीबॉडीज। एंटीक्यूरियन, एंटीक्यूरियन मतलब तुम्हें मैंने ये सब करा रखा है। एंटीक्विटी मतलब मैंने तुम बताई थी, एक दारू आती है एंटीक्विटी, एंटीक्यूरियन उससे वर्ड निकला है, एंटीक्विटी मतलब पुरानी, प्राचीन, रिलेटिंग टू अ डीलिंग इन एंटीक्विटीज और रेयर बुक्स, इसको बोलेंगे हम पुरातात्विक, जो कि पुरातात्विक मतलब पुराने समय की बात कर रहे हैं, सॉरी। अपार्थ्रेट, अपार्थ्रेट की बात करेंगे तो रंग भेद, ये पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस। चलिए, एपैथी, एपैथी मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, अभी ऊपर का इस एक आया था, तो इससे रिलेटेड याद रखना, एपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, ये हमारा हो जाएगा क्या, उदासीनता। एफिलियन, एफिलियन की अगर हम बात करेंगे तो द पॉइंट इन अ प्लेनेट ऑर्बिट दैट आर फारजेस्ट फ्रॉम सन, अपसोर जिसे बोलते हैं एफिलियन, उसको बोलते हैं अपसोर, एक होता है उपसोर, एक होता है अपसोर। उपसोर भी एक प्रोसेस होता है, अपसार,
उपसोर होता है जब क्या होता है, हमारा जो प्लेनेट है वो सन से सबसे ज्यादा फास्ट हो, वो अपने फास्ट सबसे ज्यादा चक्कर लगाए, फास्टेस्ट, ठीक है। और उपसोर होगा जो उसके पास हो, ठीक है, जो कम स्लो चक्कर लगाता है। एपेरी मतलब क्या होता है, ये बार इतनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। प्लेस वेयर बियर्स बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसको बोलता है एपेरी। अपलोड की अगर मैं बात करूंगा, अपलोड सराहना करना, अपलोड मतलब किसी की सराहना करना, या टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग। अपलोड मतलब तुमने उसकी तारीफ करी तरीके से, ठीक है। अपेंडिक्स अप्रेंटिक्स मतलब होता है, अप्रेंटिक्स मतलब की जो कि ट्रेनिंग होते हैं, जो कि एक तरीके से जिनको अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल नीडेड इन देयर जॉब, जैसे कि हम किसी यहाँ पे कोई भी जाके इंटर्नशिप भी करते हैं। एफ्रिसल की बात करूंगा तो एसिमिलेशन एसिमिलेशन ऑफ थिंक वर्थ, ये बोलेंगे मूल निर्धारण की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक याद हो गया है। चलिए एफिसिया की बात करेंगे, एफिसिया, एफिसिया, एपहीसिया का बात करेंगे तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, वाचाघात। अपोस्टल की बात करेंगे, अपोस्टल सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी आइडिया और कोज, सुधारक। अपोस्टल होता है जो कि सुधारक होता है, किसी चीज को सुधार दे। चलिए आगे चलते हैं। अपोस्टेट, अपोस्टल अलग है, अपोस्टेट अलग है। अपोस्टेट होता है जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दे, अपोस्टेट बोलेगा उसको, अपोस्टेट। अपोस्टल क्या था, सुधारक, सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी आइडिया एंड कोज। एंड अफेसिया क्या था, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। एंड ये सारे, और जो अपोस्टेट है ये है वन हु अबेंडन मतलब त्यागना, हिज रिलीजियस फेथ, जो कि अपना रिलीजन मतलब कि जो उसका धार्मिक विश्वास था उसने वो त्याग दिया, उसको हम बोलेंगे अपोस्टेट। ये तीनों वर्ड इंपोर्टेंट है, तीनों को मार लो भैया तुम रेड से मार्क। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट, और ये भी, ये पेपर में पूछे जाते हैं। कंफ्यूज मत होना भाई, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं। एफिसिया होता है जो कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, जो कि समझ नहीं पाता किसी भी भाषा को, जैसे कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, जो उसकी जिसकी भाषा नहीं समझे उसको बोलेगा एफिसिया। अपोस्टल क्या होगा, सुधारक, पोस्टर मतलब कि वो सुधारक नहीं है, यानी कि क्या, सपोर्टर टू पर्टिकुलर पॉलिसी पॉलिसी आइडिया और कोज। एंड थर्ड, अपोस्टेट का मतलब होता है वन हु अबेंडन हिज रिलीजियस फेथ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, जो कि अपना धार्मिक विश्वास को त्याग दे, उसको बोलते हैं अपोस्टेट। एक्वेटिक होता है जो कि जलीय है, यानी कि एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, ठीक है। देखिए हम 101 पे आ चुके हैं और अभी हुई है 37 मिनट। देखो 100 वर्ड करने करने में हमको कितना टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया है भाई, ठीक है। और बिल्कुल ही फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ उस चीज के अंदर हम कुछ भी, ठीक है। और 100 वर्ड तुम, मैं कह रहा हूँ आधा पौन घंटा 1 घंटा लगाओगे अगर पढ़ोगे बैठने खुद। कोशिश रहेगी 250 वर्ड करने की, इसमें 250 300 तो करने की कोशिश है, फिर भी हम देखेंगे। चलिए हम एक्वेटिक पे थे, एक्वेटिक मैंने बता दिया आपको, हाँ ठीक है, एक्वेटिक मैंने बता दिया। यार आवाज तो सही आ रही होगी यार, अभी सारी मैथ पे पानी ही फिट जाए ऐसा नहीं होगा पर। चलिए अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक की, एक्वेटिक की हम बात करेंगे तो एनिमल्स विच लिव इन इन वाटर, यानी कि जो जल पे खाली रह सके। एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछली का, जहाँ पे ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, फिशों को, फिश तो ओरिजिनली रहेगी भाई, तो उसमें रखते हैं एक्वेरियम। एरेबल, एरेबल मतलब अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जहाँ पे जोतने और बोने के लिए योग्य जो जमीन हो उसको बोलते हैं रेबल। रेबल मतलब कि रेबल, रेबल मतलब रेबल मतलब इसको जहाँ पे तुम उगा सकते हो किसी चीज को। आर्बिट्री, आर्बिट्री की बात करेंगे तो मनमाना, आर्बिट्री होता है मनमाना, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, यानी कि मनमानी जो करता है। आर्मिस्टिक, आर्मिस्टिक होता है युद्ध विराम, आर्मिस्टिक मतलब आर्मी अब थक गई है और स्टिक करके उन्होंने रोक दिया अपना युद्ध। एग्रीमेंट मेड बाय अपोजिंग साइड इन वॉर और स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए अपने आर्मी ने क्या करा, रेस्ट किया। आर्मिस्टिक मतलब रेस्ट किया, और स्टिक से उन्होंने रेस्ट किया कि रुक जाओ भाई अब लड़ाई हम नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद तुमसे लड़ेंगे, तो युद्ध विराम हो जाता है। आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, मध्यस्थता। आर्बिट्रेटर होता है जो वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल और डिस्प्यूट, जो होता है ना बीच में, जो कहते हैं मतलब तू बीच में मत घुस, बिचौलिए जो कहते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्टिस्ट कौन होता है, वन हु प्रैक्टिसाइज वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कलाकार होता है। एरिस्टोक्रेसी की बात करेंगे, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कुलीन तंत्र द्वारा सरकार। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो नोबल्स होते हैं, जो नोबल्स होते हैं वो कौन सी सारी पीते हैं, एरिस्टोक्रेट पीते हैं। एरिस्टोक्रेट मैंने तुमको बता रखा, रूट वर्ड में करा रखा है, क्लास देखना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। एर्सोनिस्ट की बात करेंगे तो जानबूझकर घर आदि में आग लगाने का अपराध जो करता है उसको बोलते हैं हम क्या, एर्सोनिस्ट। ए पर्सन हु डेलिबरेटिंग सेट फायर्स फॉर टू अ बिल्डिंग, जानबूझ घर आदि में आग लगाने का जो अपराध करता है उसको बोलते हैं एर्सोनिस्ट। अरेस्टाइस्ट, अर्स्टेट, अर्स्टेट की बात करें, डेंजर कह रहा हूँ, अर्स्टेट अ प्रोफेशनल सिंगल
और डांसर, उसको हम बोलते हैं आर्टिस्टिक, आर्टिस्टी आर्टिस्टी बोलेगा उसको, ठीक है। प्रोफेशनल सिंगर और डांसर एक्सेट्रा, ठीक है। आर्बोरियल, आर्बोरियल की अगर हम बात करें, आर्बोरियल की अगर हम बात करेंगे, आर्बोरियल तो लिविंग इन ट्रीज, जो कि वृक्षवासी होते हैं, जो आगे लिविंग इन ट्री, जो कि पेड़ों में रहते हैं, आर्बोरियल बोलते हैं उसको। और आर्बोरी कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड वेजिटेबल, जो कि वृक्ष विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्बोरी कल्चर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या है ये, आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या, आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, तो आर्कोलॉजिस्ट वहां से आया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्री हिस्टोरिकल पीपल एंड देयर कल्चर बाय एनालाइजिंग ऑफ देयर आर्टिफैक्ट्स एंड इनक्रिप्शंस एंड मोन्यूमेंट, इसको बोलते हैं पूरा तात्विक विज्ञानी। आर्चिपियागालो, ये मैंने याद किया हुआ है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड स्कैटरिंग इन लेक्स एंड रिवर और द ओशियंस। चलिए भाई आगे चलते हैं। आर्चीव्स, आर्चीव्स कब होता है, आर्चीव, आर्चीव मतलब a place for the collection of historical document and record, अभिलेख जहाँ पे जैसे को, अब आर्चीव क्या करेंगे हम, किसी चीज को जो हमारी जो रिलेटेड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट है कोई भी, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, संभाल के रखते हैं, नहीं रखते म्यूजियम के अंदर हो गया, ऐसे ही है। तो ऐसे ही हम आर्कियोलॉजी की बात करेंगे, लॉजी आगे स्टडी, द स्टडी ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन, अभी पढ़ा था ना। आर्कियोलॉजिस्ट ये जो होता है, जो हिस्ट्री से होते हैं। एरेस्टी द नोबल पर्सन, एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, जो नोबल, जो दारू पीते थे, कौन दारू पी रहा था, नोबल पर्सन कौन सी दारू पीते, एरिस्टोक्रेट की दारू आती है रेड कलर में, ठीक है, देखी होगी आपने। आर्सेनल की बात करेंगे तो शस्त्रगाह, जहाँ पे ए पर्सन नहीं, ए प्लेस, सॉरी ए पर्सन नहीं आएगा यहाँ पे, प्लेस आएगा। आर्सेनल की बात करूंगा जहाँ पे असला रखा हो, ए प्लेस वेयर वेपन आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है, जहाँ पे हथियार बनते हो और उनको रखा भी जाता हो। अर्सोन फोबिया, अर्सन फोबिया, अर्सन फोबिया की बात करेंगे तो अर्सन मतलब देखो, मैं तुमको अभी एक वर्ड कराया था, अर्सेनल, अर्सेनल नहीं, अर्सन मैंने ऊपर कराया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शायद, हाँ ये रहा, देखो मैंने तुम्हें यहाँ कराया था ना अर्सन, अर्सनिस्ट की बात करी थी, जब हमने अर्सनिस्ट की बात करी थी 109 नंबर देखिए, तो यहाँ पे क्या बात कही गई थी, पर्सन हु डेलिबरेटेड सेट फायर्स टू अ बिल्डिंग, यहाँ पे बात हुई थी, नहीं हुई थी ये वाली, तो यहाँ पे हम कैसे किसकी बात करेंगे, अर्सन फोबिया की बात करेंगे, जिसको आग से डर लगे, फियर ऑफ फायर। बात समझ में आई यहाँ पे। आर्टिकुलेट की बात करेंगे, आर्टिकुलेट की बात करेंगे, बताओ आर्टिकुलेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, बोलिए बोलिए। एक मिनट में यार जरा फाइल सेंड कर दूं, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। और जी ये मैंने कर दिया सेंड व्हाट्सएप पे, ठीक है भाई चलिए। आर्टिकुलेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हो जाएगा टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो स्पष्ट विचार तथा वक्र कौशल होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है जो कि स्पष्ट बोलते हो बिल्कुल, ठीक है, बिना किसी से, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। चलिए एस्केटिक, एस्केटिक का हो जाएगा, एस्केटिक का होगा वन हु प्रैक्टिसिंग सेल्फ डेनियल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सन्यासी, एस्केटिल, एस्केटाइस, एस्केटिक, एस्केटिक होता है कौन, सन्यासी, एस्केटिक कौन होता है, सन्यासी। बात बराबर है नहीं है भाई, आवाज तो आ रही है ना यार, कभी सारी मैथ पे पानी फिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं। ये जो, ये देखो तुम्हें पता है, ये वाली जो कहानी है जो मैं बता रहा हूँ, ये 122 पे ध्यान दिए, 122 को ध्यान में देखिए। एसेसिनेशन, ये पेपर में स्पेलिंग पूछी गई है, स्पेलिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग में, ऐसी ASSASSASSINATION, किलिंग और मर्डर फॉर अ पॉलिटिकल रीजन, यानी कि राजनीतिक कारणों से की गई हत्या, ये होता है एसेसिनेशन। एसर्वेटिव, एसर्वेटिव, एसर्टिव, एसर्टिव कब होता है, अ क्वालिटी ऑफ अ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, ये हो जाएगा हमारा निश्चयात्मक। एसेंट, टू एग्री टू समथिंग, सहमत होना, एसेंट मतलब डिसेंट, बंदा जल्दी सहमत हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी ज्योतिष शास्त्र, कहता है ना एस्ट्रोग्राफी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, तो क्या करते हैं हम, एस्ट्रोलॉजर से बात करते नहीं करते, अब वो एस्ट्रो, एक वो एस्ट्रोलॉजर का एक वो भी आ रहा है ऐप वाला, येलो कलर में, प्ले स्टोर पर डाल देगा ना, मिल जाएगा किसी को अपना भविष्य जनवाना हो, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र होता है ये, ठीक है।
एस्ट्रोनॉमी क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजर में कंफ्यूज मत हो जाना। एस्ट्रोनॉमी हमारे संसार जो कि यूनिवर्स है उसके बारे में। देखो द साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद द सन, चाहे सन से रिलेटेड बात हो, चाहे मून से हो, चाहे स्टार से हो, चाहे प्लैनेट से। प्लैनेट हमारे कितने जरा ये बता दीजिए। और जो हमारा प्लूटो ग्रह था, जो नोवा ग्रह था, जिसको हम बोलते हैं बोना ग्रह, यही होता है ना, बोना ग्रह बोला जाता है प्लूटो को। हाँ, तो उसको कब हटाएगा जरा ये भी बता देना। चलिए ये दो चार ना हम बता देता हूँ। ये एजलम क्या होता है, एजलम, एजलम होता है प्लेस दैट प्रोवाइडेड रेफ्यूज, यानी कि शरण, शरण स्थल, जो शरण स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं, एजलम बोलते हैं। एथीस्ट, एथीस्ट होता है जो कि गॉड को बिल्कुल नहीं मानता, जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसको बोलते हैं एथीस्ट। बात याद हुई नहीं हुई, चलिए बताइए। एथीस्ट का मतलब क्या होगा, जो कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। चलिए ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र, जो कि अब जैसे कि मैं कहूँ ऑटोक्रेसी, यहाँ पे मेरी ऑटोक्रेसी चलेगी, यानी कि मेरा ही राजतंत्र चलेगा, किसी का राजतंत्र नहीं चलेगा, यहाँ पे एक तंत्र चलेगा। यानी जो मैं कहूंगा, ऑटो मतलब अकेला, ऑटो अकेले ही तो चलता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ऑटोक्रेसी मतलब अकेला ऑटो चलेगा, तो यानी कि अ पावर वेयर द पावर इज द हैंड इन अ वन पर्सन, एक आदमी के हाथ में पावर आ जाए तो वो हो जाएगा ऑटोक्रेसी। ऑडियंस मतलब जो एन असेंबली और असेंबली ऑफ अ लिसनर्स, जो कि एक असेंबली में जो लिसनर्स को सुने उसे बोलते हैं ऑडियंस, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से अपनी आत्मकथा लिखे उसको बोलते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद की अपनी आत्मकथा लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑडिटर का मतलब क्या होता है, लेखा परीक्षक, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। ऑडिटर की पोस्ट होता है ना, डिविजनल अकाउंटेंट होता है, एक ऑडिटर भी होता है जो कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है, याद होगा तुमको, उससे भी रिलेट कर लो। ऑडिटोरियम मतलब होता है सभागार, जहाँ पे क्या होता है, तरीके का क्या होता है बताओ, ए बिल्डिंग वेयर इज एन ऑडियंस सीट, जहाँ पे ऑडियंस वाले बैठते हैं, जहाँ पे सुनने के लिए बैठते हैं, उसके सामने जो होगा कहते हैं ना पोडियम, मतलब ओडियम, जहाँ पे ऑडिटोरियम होगा, ऑडिटोरियम मतलब कि जहाँ पे बंदा बैठेगा। एवरिसियस, एवरिसियस मतलब होता है वन हु इज ग्रेडी, ग्रेडी मतलब लालची, ये याद रख लो। एवरिसियस की बात करेंगे, एवरिसियस, वन हु इज ग्रेडी, लालची व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं एवरिसियस। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कहते हैं इसकी, ऑटोप्सी कराओ जल्दी से जल्दी, यानी कि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एक शव की चिकित्सा जांच, कहते हैं ना, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डेड बॉडी का। कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी का क्या होता है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। एवेंट गार्ड, एवेंट गार्ड ध्यान रखना, ये पेपर में आ चुका है भाई, ये पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। एवेंट गार्ड, एवेंट गार्ड की अगर हम बात करें, एवेंट गार्ड की बात करेंगे, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स एंड रिगार्डिंग एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, कला के क्षेत्र में अग्रगामी, उसको बोलते हैं कला के क्षेत्र में एवेंट गार्ड, एवेंट गार्ड, ठीक है। चलिए एवेरी मतलब क्या है, ये तो तुम्हें पता होगा, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो भाई यहाँ पे हमारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ए से बनने वाले जो वर्ड थे, हमने उनको यहाँ पे किया कंप्लीट। ए से जो बनने वाले पॉसिबल वर्ड थे ना, वो हमने किए कंप्लीट, 137 थे ये। जरा हम अब करेंगे बी वाले, ठीक है, बी वाले से हम याद करेंगे। बी वाले थोड़े कम है, और बी के बाद हम 183 से बी तक है, फिर सी पे भी हम चलेंगे, ठीक है। सी वाले तो कंप्लीट हो जाएंगे आज, मुश्किल है यार, सी वाले तो बहुत ज्यादा है भाई। तो इस वाली में तो मुझे लग रहा है भाई सी नहीं, अपन को रोकना पड़ेगा सिर्फ, सी में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए हम बी तक कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है, ए बी, फिर और सी और डी और ई तीनों के साथ निपटा देगा अगले पार्ट में। चलिए बी से करते हैं। बाल्ड मतलब क्या होता है, गंजा, जो गंजा व्यक्ति होता है बाल्ड, उसको बोलते हैं बेल्ट, बाल्ट, बाल्ट। अ मैन हैविंग अ नो हेयर ऑन अ स्कैल्प, स्कैल्प मतलब होता है खोपड़ी, जो तुम्हारी स्काल्प पे, ठीक है। और बाल्ड होता है जिसपे, जहाँ पे कोई भी हेयर ना हो, उसको बोल देंगे हम गंजा। आगे चलते हैं। बैलेट की अगर बात करेंगे, बैलेट, बैलेट, बैलेंड, बैलेंड, पोयम इन अ शॉर्ट स्टैंजा नरेटिंग अ पर्टिकुलर स्टोरी, गाथा गीत। बैंकरप्ट कहते हैं ना, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गया भाई, तो क्या हो गया, ए पर्सन हु डज नॉट पे हिज डेबिट, यानी कि दिवालिया घोषित होगा, उसने अपना जो डेबिट लिया था, यानी कि मतलब जो कि उसने खर्चा किया था, उसको वो क्या नहीं कर पा रहा, चुका नहीं पा रहा है, तो उसको हो गया कर्जा, उसको हो गया वो रप्ट। रप्ट मतलब कि बैंक करप्ट हो जाएगा यहाँ पे। बैचलरहुड की अगर बात करूंगा, तो बैचलरहुड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बताओ बैचलरहुड की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैचलरहुड द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन, अविवाहित जीवन जिसका, अविवाहित, बैचलर मतलब क्या होगा, बैचलर लोग होते हैं जैसे कि हम, जिसकी शादी नहीं होती उसको बोलते हैं बैचलर। हुड मतलब जिसका अविवाहित जीवन हो, जिसकी शादी नहीं हो। बैरोमीटर क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को नापता है ये, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बे मतलब होता है खाड़ी, ये देखो खाड़ी। पार्ट ऑफ अ सी, अ पार्ट ऑफ सी एंड लेक इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द
शोर, ठीक है। ठीक है, चलिए। बारबेरियन की अगर हम बात करेंगे, बारबेरियन कौन होता है? बारबेरियन कौन होता है मैंने तुमको पढ़ाया, मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, जिसने देखी है वो ही इसको रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। बताओ कैसे? बारबेरियन, मैंने कहा था बारबेरियन होता है ऐसा बे जो कि बड़े बड़े बाल लगता है। मैंने उसको ये वहां पे निमोन से करा, देखो आज तुम्हारे काम आएगा। अनसिविलाइज पर्सन, अनसिविलाइज पर्सन कौन होते हैं? बारबेरियन। बारबेरियन में जाके अनसिविलाइज पर्सन भी क्या हो जाता है? एक सिविलाइज पर्सन बन के आ जाता है वहां पे, जब वो बाल बाल कटवा लेता है अपने कंप्लीटली। तो ऐसे तो होता है, नहीं होता? बताओ, या नहीं होता? बोलिए। और चलिए आगे चलते हैं। बैरक्स, बैराक्स, बैरक्स बोलते हैं सैनिकों के लिए बने घर, बैराक्स बोलते हैं सैनिक, जो सैनिक होते हैं उनके लिए बने घर। ये शोर का मतलब पता है क्या होता है? ये शोर, हाँ, ये मैं शोर याद कर रहा था यहाँ पे, मेरा दिमाग यहाँ चला गया था। शोर का मतलब होता है किनारा। पेपर में कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है, किनारा। देखो यार, मैं तुम्हें ग्रामर तो नहीं करा सकता, बट ये है कि अपनी वोकैब कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। और वोकैब से आधा पेपर पूरा बन जाएगा तुम्हारा, पूरी इंग्लिश। और इंग्लिश ग्रामर जो मैंने पढ़ रखी होगी वो कर जाना भाई। एक्टिव पैसिव तो देखो सब कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, ठीक है। बस तो तुम ये ग्रामर है, ये जो वोकैब है जो कर लेना, और ग्रामर तुम खुद ही रिवाइज कर लेगी यार। अब देखो ग्रामर का अपना समय नहीं बचा है तो, और ग्रामर रिविजन बहुत बड़ा है, ग्रामर भाई बहुत बड़ा है। कराने को ये हो जाए 10 पेज में, कराने को हो जाए ये, वो है ना 150 पेज में भी। तो बैरिसेड की बात करेंगे, बैरिसेड मोर्चाबंदी करना, यानी कि क्या होता है? एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स पीपल और व्हीकल फ्रॉम द गेटिंग थ्रू, ठीक है। बेला कोस्ट, बेली कोस्ट, बेली कोस्ट होता है क्वारलसम पर्सन, झगड़ालू व्यक्ति। बैरल कोस्ट होता है बेरी कोस्ट, बेली कोस्ट, बेली, बेल, बी एलिग्रेंट, बी एलिग्रेंट, युद्ध में शामिल व्यक्ति बेलिग्रेंट होगा। बेल मतलब कि बैटल में, युद्ध हो गया। वन हु इज इंगेज इन अ फाइटिंग अ बैटल और अ वॉर। बीच की बात करें, गोवा वाले बीच पे है ना, स्क्रीच ऑफ सैंड एंड स्टोन अलोंग द एज ऑफ अ सी एंड लेक, यानी समुद्र तट, बीच होता है तट। बीरीव, बीरीव का मतलब होता है वंचित करना, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, ठीक है। चलिए, बेबी मतलब सुना है? बेबी, बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल, जहाँ क्या हो, स्त्रियों का दल होता है, स्त्रियों का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं बेबी। चलिए, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होता है जहाँ कहते हैं ना, तो उसका लाभ उठा ले। बेनिफिशियरी मतलब, बेनिफिशियरी मतलब कि समवन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, जिसको जिस चीज से लाभ हो जाए उसको बोलते हैं। बेनिफैक्टर होता है वन हु गिव फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल और अ हॉस्पिटल, स्कूल और अस्पताल आदि को वित्तीय मदद देने वाला व्यक्ति जो होगा। जैसे भाई किसी बच्चे के पास स्कूल में जाने के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो वो क्या करेगा? कोई व्यक्ति आएगा दयालु, जो कि बेनिफैक्टर होगा, बिना किसी भेदभाव के वो उसको किताब दिला देगा और उसको एडमिशन दिला देगा और उसको फाइनेंशियली उसकी मदद कर देगा, बेटा जा तू पढ़ ले। बाइनियल, बाइनियल मतलब होता है हैपनिंग वंस इन 2 ईयर, द्विवार्षिक। बाइनियल मतलब होता है वर्ष में जो 2 बार घटित हो, उसको बोलता है बाइनियल। बिब्लोमेनिया, ऑब्सेशन विद बुक्स, किताबों से प्यार जो होता है उसको बोलते हैं बिब्लोमेनिया। बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे, मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, स्वाभाविक तरीके से सड़ना, उसको बोलता है बायोडिग्रेडेबल। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि प्लास्टिक होती है, जो कि कभी गलती नहीं है, जो कभी सड़ती नहीं है, वो अंदर ऐसी मिट्टी के अंदर जमी रहेगी, कभी भी गलती नहीं है, इसलिए प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। बिब्लोफिलिक, बिब्लोफाइल, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। अगर लवर और लवर एंड कलेक्शन ऑफ बुक, जो कि बुक का प्रेमी हो, बुक प्रेमी, और उसको बुक को कलेक्ट करे, ठीक है। चलिए, बाईगेमी, जिसकी 2 शादी हो रही हो, जिसकी 2 वाइफ्स हो, बाईगेमी। द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड, ये तो 2 पति हो गए, 2 पत्नी होगी, उसको बोलेगा बाईगेमी। बाइगोट, बाइगोट होगा हु इज नैरो एंड प्रोजेक्टेड इन अ ओपिनियन, संकरण और पूर्व ग्रह से भरा हुआ व्यक्ति, ठीक है जी। चलिए, बाइलैंग्वल हो जाए, दोनों दोनों भाषा में जो चीज लिखी हो। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, बाइलैंग्वल से ही पता लग रहा है, माने कि बाई मतलब 2। ब्लिम्प, ब्लिम्प की बात करेंगे, ब्लिम्प, अगर हम ब्लिम्प की बात करेंगे तो ये होता है वायुयान, ब्लिम्प। स्मॉल और नॉन रिजिड एयरशिप और डैरिजेबल और स्पेशली वन यूज चेरीफाई और फॉर ऑब्जर्वेशन, ये होगा हमारा क्या? ब्लिम्प। बायोग्राफी, अगर हम बायोग्राफी की बात करेंगे, बायोग्राफी की बात करेंगे, द हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समल, जीवन कथा, बायोग्राफी इसको तो बोलते हैं। मैंने आज तेरी बायोग्राफी पढ़ी यार, उसमें तो बड़ी खतरनाक थी, है ना। चलो, हुमायूं नाम बताओ किसने लिखी? उसकी सिस्टर ने लिखी थी, नाम तुम बता दो कमेंट बॉक्स में, जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बायोप्सी, बायोप्सी बताया था।
एक थी इसकी ऑटोप्सी करा दो, एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी कौन करेगा? जीव उतरों की जांच। द टेस्ट इन विच सेल्स कैन which cells from disease organ are removed and tested। टेस्टेड मतलब टेस्टेड होना है, टेस्ट हो चुका है। बाइप्ड, बाइप्ड मतलब दो पैर वाला व्यक्ति, बाइप मतलब दो एनिमल विद, जिसके 2 फीट, 2 फीट मतलब दो पैर हो। ब्लेसफेमी, ईश्वर निंदा, ब्लेसफेमी, यहाँ से ब्लेसफेमी भी आता है और ब्लेसफेमी लिख लो उसको। स्पीकिंग इररेवेंटली अबाउट गॉड और स्कैर्ड थिंग्स, ईश्वर निंदा, जो कि ईश्वर की निंदा करे उसको बोलते हैं ब्लेसफेम। ब्लिस, ब्लिस मैंने तुम्हें सिनोनिम्स वाली सीरीज में कराया था, 300 वाली सिनोनिम्स वाली सीरीज, 300 सिनोनिम्स वाली सीरीज मैंने कराया था। जिसने नहीं देखी भाई, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर चेक करना। उसमें तुमको अगर तुमको सिनोनिम्स पढ़ने हैं, कभी दिक्कत आ रही है सिनोनिम्स याद करने में, तो मैंने निमोनिक्स के थ्रू उसमें सिनोनिम्स पढ़ाए हुए हैं। 300 सिनोनिम्स, 300 सिनोनिम्स और 300 एंटोनिम्स। 300 सिनोनिम्स वाली सीरीज है ये, ठीक है, एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की। दोनों विजिट कर लें, दोनों की प्लेलिस्ट है मेरे इसमें ही चैनल पे ही, विजिट करना, तुम्हें देखने को मिल जाएगी और वहां से इसको उसका फायदा उठा सकते हो आप, ठीक है। ब्लिस का मतलब मैंने इसको देखो कितने अच्छे तरीके से याद किया था। अब जिस बच्चे ने वो नहीं देखा वो मजा नहीं आएगा उसको। परफेक्ट हैप्पीनेस, परम खुशी, ठीक है। ब्लोट की अगर हम बात करेंगे, अ स्पॉट और अ स्टेन, अ ब्लोट, अ स्पॉट और अ स्टेन कोज बाय अ डिस्कलोरिंग सब्सटेंस, यानी ब्लोट मतलब क्लोट, यानी क्लोट जम गया, क्लोट मतलब धब्बा जम गया एक तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको करें क्लोट से याद, किससे याद करेंगे? क्लोट से याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी होता है अ लिस्ट ऑफ अ राइटिंग ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है। ब्रेविटी, ब्रेविटी की बात करेंगे, ब्रेविटी की हम करेंगे ब्रीफनेस, शॉर्टनेस ऑफ टाइम, समय की कमी जो है, जैसे कि हमारे एग्जाम में ब्रीविटी है। ब्रीविटी मतलब हमारा जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो जल्दी सिर पे ही है, और हम क्या, हमारे पास समय की है दिक्कत, तभी तो हम 1 घंटे के अंदर हमने 200 का टारगेट, 300 का टारगेट रखा था। ब्रिटल मतलब कि जो भंगुर, जो कि अचानक से टूट जाए। अ थिंग लाइकली टू इजिली ब्रोकन, ठीक है। बोहेमियन जो कि क्या होता है, क्या करता है, जो कि सामाजिक के जो भी करता है, सामाजिक जो परंपराएं होती है उसको उनसे बिल्कुल हटकर चलता है। उनकी जो लाइफ होती है बोहेमियन जो कहते हैं ना, लाइक एज बोहेमियन में लाइफ जीना चाहते हो, यानी कि जो कि एक तरीके से असभ्य जो लोग होते हैं उसके लिए बात करेंगे। एब्सर्ड मतलब बेतुका जो लोग होते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ द सोशल लाइफ, जिसको सोशल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। बुरिश, बुरिश की अगर हम बात करें, बुरिश क्या है? बदतमीज व्यक्ति, पर्सन हु इज अ रफ एंड अल मैनर्ड। बुरिश, बुरिश मतलब कि बुरी, बुरी बदबू मांग रही है उसमें, बदबू मार रही है उसमें से, तो बुरिश। बोटेनी की अगर हम बात करें, बोटेनी क्या है? द साइंस ऑफ अ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति विज्ञान को हम बोलते हैं बोटेनी। बात समझ में आई है? चलिए आगे करते हैं। बोटल नेक की अगर हम बात करें, बोटल नेक, बोटल नेक की बात करेंगे तो हम कर लेते हैं बोटल नेक में, चलिए बोटल नेक करते हैं। अवरोध, बोटल नेक, बोटल नेक खोलोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें से जिंद निकल जाएगा, यानी कि जो कि कर देगा अवरोध उत्पन्न, यानी कि फिर इसको संभालना भारी हो जाएगा। तो भाई क्या करे, बोटल नेक को, बोतल की जो गर्दन है उसको बंदी रखो, खोलना मत, नहीं तो जिंद निकल जाएगा और तुमको कर देगा परेशान, तो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा यहाँ। अ सिचुएशन दैट स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, तो हमसे संभलेगा नहीं भाई फिर वो। बुटीक की अगर हम बात करें, तुमने कभी महिला वस्त्रालय देखा है? महिला वस्त्रालय जहाँ पे क्या होता है, बुटीक, बुटीक लिखा था, पर स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, वस्त्रालय जहाँ पे महिलाएं अपने कपड़े सिलवाती है, यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान ले सकती है। बोवेल्ड, बोल बोलेवर्ड, बोलेवर्ड, बॉलीवुड की बात करें, ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्री, जो कि ट्री के साथ में एक चौड़ा रोड हो, ब्रॉड मतलब मुख्य मार्ग जो हो, उसे बोलते हैं बोलवेड, बोलवर्ड। बोवाइन, गो जाती है, गो जाती होता है बोवाइन, बोवाइन मतलब क्या होता है? पर परटेनिंग टू कैटल, जहाँ पे कैटल मतलब बोवाइन मतलब कि गो जहाँ पे गो क्या करेगी, कैटल करते हैं, मतलब वहां पे जो खाना खाती है, एक तरीके से चढ़ती है। बिवेरी की बात करेंगे, बिवेरी शराब की भट्टी, बियवरी, बियवरी प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहाँ पे बियर बनती है, उससे समझ गया। ब्रुनेट की बात करेंगे, ब्रुनेट की, ब्रुनेट की बात करेंगे, वुमेन विद अ डार्क ब्राउन हेयर। एक सेकंड, एक सेकंड, ब्रुनेट की बात करी ना हमने, तो यहाँ पे चलिए ब्रुनेट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या है? ए वुमेन, ए वुमेन विद डार्क ब्राउन होड, जो भूरे बाल वाली जो औरत होती है उसको बोलते हैं ब्रुनेट, ब्राउन वाली। और बजटिंग मतलब होता है क्या, बताओ? The process by which a person or a organization reducing the amount of money it spends। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करूंगा, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट होता है ना, ब्यूरोक्रेट्स, तो सिविल सर्वेंट के द्वारा जो वो जो होता है जिसको नौकरशाही बोला जाता है उसको बोला जाता है।
बलगर की बात करें, बर्गलर, बर्गलर बुखला गया, चोर क्या हो गया, बुखला गया। बर्गलर, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि चोरी करके ले जाए जो, ठीक है, स्टील मतलब चुराना। बोरो मतलब क्या होता है, मांद, मांद मतलब कि जो कि एनिमल क्या करता है, खोद खोद के ड्वेलिंग करके किसी चीजों क्या कर दे, एक होल जिसको ड्वेलिंग कर करके वो बना दे। तो बोरो का मतलब क्या होता है, होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एंड ड्वेलिंग, यानी कि जिसको खोद खोद के वो बनाए। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो हमने बी वाले भी यहाँ पे अब कंप्लीट कर लिए और 1 घंटा अपनी क्लास को हो गया है। तो जरा मैं कुछ जेड वाले करा दूं आपको, बताइए। जेड वाले कंप्लीट कर ले जाए इसी के अंदर ही, या यहीं रोक दिया जाए? चलिए हम एक एक घंटे की क्लास रखते हैं इसके अंदर, है ना। ज्यादा है यार, देखो ऐसे तो कंप्लीट भी नहीं होगा, मुझे 200 का टारगेट तो रखना पड़ेगा ना पर डे के हिसाब से। देखो हम कितने वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं अब, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। जेड वाले कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें छोटे कम वर्ड है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो हम कर लेते हैं एक्स के लास्ट पेज भी कर लेते हैं, तो हमारे 1200 रह जाएगा फिर, ठीक है। चलिए देखो ये पेपर में आ चुका है, वोरासियस, वोरासियस भी आ चुका है पेपर में। वन हु इज ग्रीडी, लालची। और वोयेज भी आ चुका है, जर्नी बाय वाटर और सी। और वनरेबल भी आ चुका है। वनरेबल होता है असुरक्षित और या नाजुक, कहते हैं ना वनरेबल कंडीशन है इसकी, जो कि आयुषन निकालती है। जरा आयुषन की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये पेज और कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डब्ल्यू वाले भी कर लेते हैं। वो कवे की बात करें, भवन में उठा हुआ मंच, भवन में उठा हुआ, ए राइज प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, भवन में उठा हुआ क्या मंच। वे बिल की बात करें, वे बिल सामान की सूची, यार वो वाली बिल, वो वाला बिल आगे दे मेरे को, बिल मतलब वे बिल, बिल की तरफ जाते हो यानी कि लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, सामान की सूची। बिल की तरफ जाते हो यानी कि सामान को लेने के लिए तुम जा रहे हो, तो जब तो तुम्हारा लगेज भरेगा। विडो, विडो मतलब होता है विधवा। अ पर्सन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका आदमी मर जाए उसको बोलते हैं विधवा, विडो बोलते हैं उसको। जरा मुझे विडो कमेंट बॉक्स में बताना, विडो डे कब मनाते हैं, विधवा दिवस। वैग की बात करेंगे, वैग डब्ल्यू ए जी वैग। मस्खरा, मस्खरा मतलब जुकोलियल, जुकोल पर्सन हु इज अ फुल अम्यूजिंग एनीडोट्स। वेगर की बात करें, वेगर समथिंग रिस्क और स्टेक्ड ऑन एन अनसर्टेन इवेंट बेट, कुछ जैसे कि धनराशि किसी अनिष्ट घटना के होने या न होने पर दाव पर लगा देना, दाव पर लगा देना वेगर होता है, दाव पर लगा देना कि कोई धन के चक्कर में आगे जो सट्टेबाज होते हैं वो वेगर ही तो होते हैं, एक तरीके से सट्टा खेलते हैं जो। वार्डन की बात करें, वार्डन होता है क्या, वन हु टेक केयर ऑफ बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग की क्या करे, टेक केयर करे, मतलब कि उसका ध्यान रखे। विस्क की बात करूंगा, विस्क, विस्क होता है टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, फुर्ती से ले जाना। विस्क मतलब स्पीड से लेना। विस्की क्या करते हैं, फुर्ती से डांस करवाती है तुमको। विस्पर मतलब विस्पर, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। स्पीक इन अ वेरी लो टाउन यानी फुसफुसाना। चलिए ऊम की बात करूं, वूम, ऊम की बात करेंगे, ए हैवी ब्लो, ए हैवी ब्लो और द साउंड ऑफ सच ब्लो, पर हार करना, वूम। विडोवर की बात करेंगे, ए मैन, विडोवर, खाली विडो की बात करेंगे तो देखो WIDO, तो ये बन जाएगा ए वुमेन हुज हस्बैंड इज, जिसका पति मर चुका हो। और विडोवर क्या होगा, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी जिसकी पत्नी मर चुकी है वो विधुर होगा। विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चुनेट, अप्रत्यक्ष लाभ, जिसको कहते हैं ना बिना कुछ करे उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। विंडफॉल यानी विंडफॉल, उसके पास आंधी आई और विंड से उसका सारा घर पैसा माला माल हो गया और वो भर गया भाई पूरा, मतलब उसके तो आगे मौज। चलिए रिंगल की बात करें, रिंगल, अ, अगर हम रिंगेल की बात करेंगे तो टेढ़े मेढ़े चलना, रिंगल होता है ना, रिंगल। मेरे नाल तो रिसल बजा वो वाला, टू मूव अलोंग विद क्विक एंड शॉर्ट ट्विस्टिंग, टेढ़े मेढ़े चलना जो कहते हैं रिंगल, ठीक है। विन नाउ, विन नाउ का मतलब क्या, गेहूं से भूसे को अलग करना। विन नाउ हम जीत गए, क्या जीत, कैसे जीत गए तुमने क्या किया, इतने सारे बीघा में, बहुत सारे 10 बीघा में, 10 बीघा खेत के अंदर तुमने भूसे को अलग कर दिया और तुमने गेहूं को अलग कर दिया, यानी कि तुम विन नाउ, अब तुम जीत चुके हो, यानी कि WI विन मतलब जीतना और नाउ अभी, तो तुम अभी जीते हो, तो इसका मतलब तुमने क्या करा, गेहूं से भूसे को अलग करना, यहाँ पे तुमने जीत लिया। चलिए बाई वाले, ये डब्लू वाले भी कंप्लीट हुए। अब थोड़े थोड़े रह गए, तो ये और कंप्लीट कर लेते हैं, इनके ऊपर अब क्या ही क्लास करें, मैं सोच रहा हूँ 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो जाए तो चले जाए। जीनोफोबिया होता है जो, फोबिया मतलब डर और जीनो मतलब कि क्या बताया, फियर ऑफ फॉरनर्स, ठीक है। जाइलोफोन, जाइलोफोन का होता है जाइनोफोन लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र होता है जाइनोफोन,
जो कि आज भी चलता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय स्ट्रेकिंग अ रो ऑफ वुडन बार्स। जेरोक्स मतलब होता है कॉपी, जेरोक्स कहते हैं ना, जेरोक्स कॉपी करवाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे ना, तो उस दिन क्या कराओगे, जेरोक्स ही तो कराओगे। और क्या करोगे, सेल्फ टेस्ट करोगे, करोगे नहीं करोगे। जेरोक्स का मतलब क्या हो गया, कॉपी, छाया प्रति। आगे चलते हैं वही वाले पे। येलो प्रेस की अगर हम बात करें, पेपर में आ रहा है ये, येलो प्रेस की अगर हम बात करें, सेंसेबल प्रेस, सनसनी खेज मीडिया, ठीक है। यर्निंग की बात करेंगे, यर्निंग तड़प, यर्निंग मतलब तड़प, यर्निंग मुझे अपने पेपर के प्रति मैं तड़प हूँ, मुझे अपने पेपर की तड़प है, तभी तो मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के। यर्निंग का मतलब है फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, कि चीज के प्रति तुम इतना इंटेंस फील कर रहे हो, इतना लॉन्गिंग फील कर रहे हो, यानी कि तुम उस चीज की बहुत मतलब उसको डिजर्व करते हो, मैं इतना मान के चलता हूँ, अगर तुम उस चीज के प्रति इतना लगाव कर रहे हो, इतनी तड़प है तुम्हारे अंदर। यक्ष की बात करूंगा, यक्ष की बात करूंगा, छोटे आकार की नौका, यक्ष, स्मॉल मीडियम साइज सेलिंग बोट। योक क्या होता है, योक, YOL के योक, अ येलो इंटरनल पार्ट ऑफ अ बर्ड एग, जो कि अंडे की जर्दी बोला जाता है, यानी कि जो अंडा खाते हो तुम, उसके अंदर एक पीले पीले कलर का पदार्थ होता है ना, और जब वो उबाला जाता है तो पीले कलर का जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अंडे की जर्दी। एक योल्क है, एक है योक। योक क्या होता है, योक, ये वाला अंडे वाला था हमारा, YOL के योक, योल्क। अब हमारा आएगा योक, योक मतलब क्या होता है, लकड़ी की वस्तु जिसका उपयोग किसी किसी वाहन को खींचने वाले जानवर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे गांव में बुग्गी बोला जाता है, इसको बोलते हैं योक, YOKE, वोक, योक। तो ये क्या है, वुडन इज ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुटिंग अ व्हीकल। तो बात समझ में आई यहाँ पे। यान के की अगर हम बात करें, यान के, यान के की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एन इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट ऑफ न्यूजीलैंड, ये क्या हो जाएगा हमारा, न्यूजीलैंड का जो निवासी होता है उनको मतलब यांकी, यांकी, यांकी। जेलोट, भाई साहब ये पेपर में आ चुका है, जेलोट। चलिए जेलोट करते हैं। जेलोट की अगर हम बात करेंगे, देखो ये यहाँ पे योग को हाईलाइट कर लो, पर्सनल ए येलो इंटरनल पार्ट ऑफ बर्ड एग। एंड योग की अगर हम बात करेंगे, एन वुडन ऑब्जेक्ट एनिमल कैन पुलिंग व्हील्स, व्हीकल, ठीक है। और यांके, यांके भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, इनहेबिटेंट ऑफ द इंग्लिश इंग्लैंड, ठीक है। जेलोट की बात करेंगे, पर्सन हु शोज फैंटिक फेनेटिक एंड अनकम्प्रेंसिंग एंथुजियास्टिक फॉर रिलीजन पार्टी, व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अपने धार्मिक और राजनीतिक तथा अन्य आदेशों की खोज में कट्टर और अडित है, यानी कि जेलोट, यानी कि भाई अपने धार्मिक और इसके रिलीजियस रिलीजन और पार्टी के लिए क्या है, अपने आप को मतलब अडित है अपनी जिद पे। जोड़ाडिक, जोड़िक, मैं इसको जोड़ाडिक पढ़ता हूँ, जोड़ाडिक किसे, रिलेटिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोलॉजी होगी, जो कि क्या करते हैं, ज्योतिष विज्ञान जो करते हैं, उसके बोलते हैं जोराडिक। जेनिथ मतलब एक क्या होगा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं हम जेनिथ, जैसे पिनेकल, इसका सिनोनिम्स बन जाएगा, ठीक है। जूलॉजी, जिसके अंदर जू के बारे में पढ़ा जाएगा, जू मतलब जंतु विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फिलोसफी नहीं है यहाँ पे, फिलोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, एंड जोरो एस्ट्रोनिज्म, द मोनार्थिस्ट रिलीजन्स ऑफ अ एंशियंट पर्सिया, पारसी धर्म के बारे में जो बात करें उसको बोलेगा हम जोरास्ट्रिक। तो यहाँ पे हमने कर लिया ये कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे अगले पार्ट में इसके, तो सी से स्टार्ट करेंगे हमें। ए भी हमने कंप्लीट कर लिया, और WXYZ भी हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। तो बाकी हम करेंगे अगले पार्ट में इनके। तो ये बताओ, ये वाली सीरीज भी तुमको कैसी लगी भाई, जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम इसको सिर्फ यहाँ पे रोकेंगे, इसका पहला पार्ट है ये, अगले में और पढ़ेंगे, और बड़ा मजा आने वाला है इसके अंदर। सारे जितने भी OWS इम्पोर्टेंट है ना, सारे के सारे कराए जाएंगे भाई इसके अंदर, और सारे भाई अपने रिवीजन होएगा इसमें बढ़िया। तो हम इसका पार्ट करोगे नेक्स्ट क्लास में, सीखो। तो बताओ कैसा रेस्पॉन्स लगा तुमको इस वाली सीरीज के अंदर भी, ये भी डार्क हॉर्स SSC इंग्लिश सीरीज CGL 2024 के लिए है। तो भाई इसको भी फुल शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। इसके साथ धन्यवाद, और भाई बताना कैसा लगा जरूर, ठीक है। और अगली क्लास में इसका जो पार्ट आएगा, इसको हम सारे सिनोनियम ये सिनोनियम एंटोनिम्स को देखने के बाद जरूर देखना भाई इसको, ठीक है। OWS वाली सीरीज को भी, और बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, मानना। पूरी एक तरीके से तुम पूरी ब्लैक बुक पढ़ रहे हो यहाँ पे। OWS खत्म करना 1500 मजाक नहीं है। और तुम्हारा मैंने 300, जो 300 एंटोनिम्स वाली सीरीज है वो भी करा ली है, 300 सिनोनिम्स वाली है वो भी करा दी है, कुछ रूट वर्ड्स भी कराए हैं, और जीके वाली हमारी चली रही है डार्क हॉर्स सीरीज। और ये भी
हमारी OWS वाली चल रही है, ये भी डार्क हॉर्स सीरीज इंग्लिश वाली है। तो भाई शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, बिल्कुल ना भूले। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि तुमको आएगा भी नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइमली। और डेली वीडियो डाल लो भाई, और इस सीरीज में भी अपना अच्छा योगदान दे। धन्यवाद भाई। ठीक है, तो बताना जरूर। ठीक है, चलिए तो अगले पार्ट की हम करेंगे तैयारी। सी